हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रीधर पुतुल फ्रॉम वाइस मूवी रिव्यूज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी का। उस मूवी का नाम है मिन्नल मुरली, जो एक मलयालम फिल्म है। सो गाइस, हम हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ज्यादा सुपर हीरोज नहीं है। हम मैक्सिमम सुपर हीरोज देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज अमेरिका में हैं। सो मे इट बी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, एक्समैन, या कोई भी देखे, आयरन मैन, सारे सुपर हीरो उधर ही पड़े हैं। हमारे यहाँ मुश्किल से सुपर हीरोज बनते हैं, और हमारे पास एक क्रिश करके सुपर हीरो था जो बच्चों का बहुत फेवरेट था। एक सुपर हीरो हमको मिला था, द फ्लाइंग जेट, जो टाइगर श्रॉफ के फॉर्म में था। हमने सोचा नहीं था कि मलयालम इंडस्ट्री से हमको एक नया सुपर हीरो मिलने वाला है। और ये सुपर हीरो बहुत ही अमेजिंग है। मिन्नल मुरली के थ्रू मलयालम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने हमको एक ऑथेंटिक सुपर हीरो दिया है। एंड वी विल लाइक टू रिव्यू अबाउट द सेम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फॉर दिस रिव्यू ऑन अवर पैनल है माइसेल्फ डॉक्टर श्रीधर बोतुल, तपन पतानी एंड दीपक चौधरी, वाइस मूवी रिव्यूज के स्ट्रॉन्ग पिलर्स, और हमारे बेस्ट मूवी रिव्यूअर्स एंड मूवी एनालिस्ट। सो मूविंग टू दीपक, दीपक प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट मिन्नल मुरली। Sir, Minnal Murli, I'm just awestruck basically from this in this film. I mean, I'm totally completely awestruck. So, किसने अपने ख्वाब ख्याल में सोचा था एक लुंगी वाला सुपर हीरो? एंड गेस व्हाट, इट इज हेयर. सो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जैसा कि हम जानते हैं, आई मीन इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ producing content. This year also it has produced some real gems like Drishyam 2, Joji, and some other very good, really good movies in Malayalam. But then Milan Murli is something that has taken a giant leap in terms of cinema, and it has set up a new benchmark for the Malayalam cinema itself. I mean, it is hard to beat. But one thing I am really, I mean, not happy about from this film is that why this movie has not released in theaters, why it is on an Oh. OTT. It deserves an theatrical release, and I wish, and I mean, I would suggest, I mean, I would like to ask the producers basically. I mean, if whenever they are making a series or next part of it, they must release it in theaters. That's amazing. That's well said, Deepak. Because एज आई सेड, सुपर हीरो की मूवी, जैसे स्पाइडरमैन के लिए कितना क्रेज था हम लोग ने देखा, आई एम वेरी मच श्योर इन कमिंग टाइम्स मिन्नल मुरली के लिए सेम क्रेज होने वाला है। सो तपन, व्हाट इज योर टेक? आपने जब मूवी देखा, क्या है आपकी फीलिंग्स अबाउट द मूवी? मैंने सर एक्चुअली शुरू तो किया था कि भाई सुना है इसके बारे में, कुछ आ रही है, बट व्हेन आई ड्रेन्ड इनटू इट, मतलब ये फिल्म ऐसी है कि अगर आप एक बार शुरू कर देंगे ना तो बंद करने का मन ही नहीं करता है, आप उठ भी नहीं पाएंगे। एंड आई सॉ इट ट्वाइस। जैसे खत्म हुई, अगेन आई सॉ द फिल्म। इट्स अ मास्टरपीस। मतलब ये थॉट आना ही अपने आप में कमाल है। और शायद अच्छा है बिकॉज यू नो वी, जैसे आपने कहा सर, दीपक सर ने भी कहा कि ये फिल्म थिएटर में आनी चाहिए थी एक्चुअली। मतलब क्राइम कर दिया नेटफ्लिक्स ने। थिएटर में आती तो ये फिल्म का मजा ही अलग होता। अच्छी बात यह है कि ये लोग जो हैं साउथ इंडियन से, स्पेशली मलयालम सिनेमा, दे नेवर क्राई फॉर बजट्स एंड यू नो क्रिएटिविटी। कहाँ 600 700 800 करोड़ स्पाइडरमैन के पास बजट होगा, और इसके पास आई थिंक 18-19 करोड़ का बजट है फिल्म का। बट व्हाट दे हैव मेड, वी कैन नॉट ओनली इमेजिन। फॉरगेट अबाउट हॉलीवुड, इवन हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स भी ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। लुंगी स्टार वही, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। और सर ये वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स होगी ना जहां जो विलन जो फिल्म के हैं, जो विलन पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनसे भी आपको सिंपैथी गेन होनी शुरू हो जाती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील ही इज नॉट रॉन्ग, यू क्राई फॉर हिम, यू नो। आपको लगता है कि नहीं, आदमी गलत नहीं है, इसके साथ सर्कमस्टेंसेस गलत हो रहे हैं। तो फिल्म बहुत अच्छा है। राम रावण का कॉन्सेप्ट देखें, या आपको दोनों को शक्तियां कॉमन मिली हैं, हाउ डू यूज इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के भलाई के लिए, सोसाइटी को मारने के लिए। और क्लाइमैक्स जो फिल्म का आधे पौने घंटे का है, वो तो कमाल है। वो आप बार बार देख सकते हैं, मतलब आप हंसेंगे उसमें, सीटियां मारेंगे, ऐसा क्लाइमैक्स। यू विल फील लाइक अ चाइल्ड आफ्टर वाचिंग द मूवी। और आप भूल जाएंगे कि फिल्म देख रहे हैं, आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कैरेक्टर्स के अंदर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। मेरे हिसाब से ये बेस्ट फिल्म है पूरे साल। And on top of what Tapan said, I would like to add
the action is so raw and so gripping. मतलब you don't need any fancy costumes or anything. लुंगी में लोग सुपरमैन की तरह लड़ रहे हैं. I mean, just imagine the raw action. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. I mean, कोई उड़ नहीं रहा है ऐसा हवा में, कोई ऐसे हाथ नहीं कर रहा है सुपरमैन की तरह, स्पाइडरमैन की तरह कुछ निकाल नहीं रहा है. But still they have super powers. And what a beauty this is. I mean, this is absolute masterpiece. True. And coming to a very important point, जैसे तपन ने कहा, सो साउथ इंडियन मूवीज हम देख रहे हैं, दे आर कमिंग अप विथ अमेजिंग कंटेंट. फिर हम कन्नड़ा फिल्म्स देखे, फिर हम तमिल फिल्म्स देखे, फिर हम मलयालम फिल्म्स देखे. मिन्नल मुरली का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका कास्टिंग. अगर आप देखोगे उस मूवी का एक एवरी सिंगल कैरेक्टर हैज डन हिज जॉब अमेजिंगली. इवन एक छोटा, एक किसी होटल में काम करने वाला इंसान या कोई टेलर, ऐसे लोगों ने भी बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग किया है, जिसके वजह से मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस हमको एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाता है. सो आई बिलीव दैट दिस इज वन, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी बोला है, दिस इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस जो इस साल रिलीज हुआ है. एंड मैं दीपक को पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इस मूवी के बारे में सिनॉप्सिस दे दे, स्पॉइलर नहीं, पर एक थोड़ा आइडिया दे सकता है कि क्या है इस मूवी में एक्चुअली, क्या क्या है मिन्नल मुरली में. मिन्नल मुरली बेसिकली एक सुपर हीरो है जो कि एक गांव में एक बच्चा है जो कि अपने फादर को लूज कर चुका है. बट उसके फादर जो है वो उसके लिए सुपर हीरो थे. जैसा वो एक एक्सीडेंट में अपने फादर को खो देता है और बड़ा होके वो बेसिकली एक टेलर बन जाता है. और वो टेलर जो है ऑन वन फेटफुल नाइट ही इज स्ट्रक बाय द thunderstorms lightning and instead of dying he gets the super powers. और ये जो बेसिकली जो सुपर पावर्स उसमें आती हैं, तो कैसे है उसके साथ एक और फो भी उसका क्रिएट हो जाता है उसके साथ साथ. तो जो कि बेसिकली उसको इस चीज पे जो अपना गांव है और जो अपने गांव के लोग हैं उसको उन लोगों से बचाने के लिए इंस्पायर करता है. तो कैसे वो अपनी शक्तियों को रियलाइज करता है और कैसे वो उसको राइटली यूज करता है, ये बेसिकली इस फिल्म का एक सिनॉप्सिस है. एंड एज दीपक आपने राइटली कहा है, सो ऑडियंस को बता दे कि मिन्नल मुरली का एक्चुअल मीनिंग है लाइटनिंग मुरली. सो लाइटनिंग का इस पूरे पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ऑडियंस देखेगी तो उनको रियलाइज होगा ही. एंड साथ ही में एक बात पता लगता है कि जिस तरीके का डायरेक्शन है, जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी है और जो स्क्रिप्ट है, सब कुछ अमेजिंग है. सब कुछ आपको बांध के रखती है ये मूवी. एंड ये मूवी मैंने अपने फैमिली के साथ देखा, सो आई कैन अंडरस्टैंड none of them wanted to get up from their seat जब तक मूवी खत्म नहीं हुई. इतना ग्रिपिंग मूवी था. या एक एक करके हम फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं. स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, मतलब कहीं भी फ्लॉ ढूंढना फिल्म में बहुत मुश्किल है. मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत ही एक बेसिक, बहुत ही रॉ फॉर्म में लिखी गई थी. लेकिन जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो जिस तरीके से, ऑल्दो द फिल्म इज ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 hours लॉन्ग, स्टिल यू गेट हुक टू इट. इट्स सो ग्रिपिंग कि मतलब आप बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि आप बिल्कुल स्क्रीन के आगे से हटना पसंद ही नहीं करते हो. बिल्कुल जब तक फिल्म चल रही है, स्क्रीन प्ले इज सो ग्रिपिंग. आपको दिमाग में कॉन्शियसली ये चलता रहता है, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या मतलब कैसे विलन कैसे क्या करेगा, हीरो क्या करेगा, कैसे उनका टकराव कब होगा एक्चुअली आपस में, कहाँ जाके ये फिल्म खत्म होगी. सो द एंड इज ऑब्वियसली, आई मीन इन अ सुपर हीरो मूवी द एंड इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल. लेकिन वो एंड कैसे होगा, उससे पहले क्या होगा, कैसे ये लोग आपस में टकराएंगे, क्योंकि दोनों के पास बराबर की सुपर पावर्स है, तो कौन किसको कैसे हराएगा. सो दैट क्यूरियोसिटी कंटिन्यूअसली प्लेज ऑन योर माइंड बेसिकली. सो नाउ मैं चाहता हूँ कि तपन हमको
हीरो के बारे में बताएं। हीरो का नाम है टोविनो थॉमस। सो तपन, आपके व्यूज हीरो के बारे में। हीरो सर मतलब जिन्होंने भी कैरेक्टर प्ले किया है उसका एक सबसे अच्छी पार्ट है कि ही इज अंडर प्लेड। यू कैन नॉट फील एक टेलर, वो टेलर भी लगते हैं मतलब जब इनिशियल सीन्स में, मीन इज नथिंग, मीन इज अ कॉमन मैन, वो टेलर हैं, उनका एक यूएस जाने का सपना है, उनकी एक गर्लफ्रेंड रही है, वो किसी और शादी कर रही है, उसके बाद सुपर पावर होने के बाद हाउ ही चेंजेस हिमसेल्फ। कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। एक नॉर्मल जैसे हम लोग होते हैं सिंपल से आदमी जिनके पास कोई पावर ही नहीं है, जो किसी को थप्पड़ मारने से भी डरेंगे, व्हेन ही गेट सुपर पावर्स ही यूजेस इन द राइट वे। ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, ये उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उस एक्टर का। पर मैं नहीं सेम गोस फॉर जानता विलन आपने आल्सो। कितनी मलयालम मूवीज देखी हैं, बट टोविनो थॉमस इज वन ऑफ द बहुत कम सुपरस्टार्स देखी ऑफ होंगी सर। मलयालम मूवीज। ओ एंड सॉरी। अभी लास्ट ईयर एक्चुअली नो उनकी एक आइडिया। फिल्म आई थी फॉरेंसिक। तो फॉरेंसिक में भी टोविनो जो थे वो हीरो थे। और फॉरेंसिक आई सीन। हाँ, तो फॉरेंसिक में भी टोविनो थे। और मतलब टोविनो जो है वो मलयालम फिल्म के कहते हैं ना, जैसे जैसे यहाँ पे अपने रणवीर सिंह हैं, बिल्कुल वो वैसे हैं, बिल्कुल सुपर हीरो टाइप्स। और वो हर तरह के रोल्स करने में बिलीव करते हैं। आई मीन बहुत ही बढ़िया उम्दा एक्टर है। फिर तो बड़ी बात, उन्होंने तो बड़ा रिस्क लिया, मतलब अगर सुपरस्टार हैं तो इट इज अ हाँ, रिस्क रोल एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरा सबटल हो गए, आप गांव के हैं, इट्स अ रिस्क। सुपरस्टार के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं कर सकते इंडिविजुअल इतना, वो डर जाएंगे ऐसे स्क्रिप्ट देख के। दीपक जी, अब नाउ लेट अस कम टू वन वन एस्पेक्ट ऑफ द मूवी जो हम तीनों का फेवरेट है, एंड दैट इज द विलन ऑफ द मूवी, यस। गुरु सोमसुंदरम। हम हाँ चाहते हैं कि हाँ। आप बताएं कि समथिंग अबाउट Guru हिम। Guru Somasundar is another established actor in Malayalam cinema, but he has not been able to get that recognition. जैसे कई सारे एक्टर्स होते हैं जिनको रिकग्निशन बहुत देर से मिलता है, and this is the one tailor-made role from him. He has been doing consistently working in some really good films like Aranya Kandam. If you have seen that, अरण्या कांडम में वो थे। और भी उन्होंने दो तीन बहुत ही अच्छी मूवीज में काम किया जो कि रिसेंटली रिलीज हुई। लेकिन इस फिल्म से जो उनको रिकॉग्निशन मिला है और जो उन्होंने अपना रोल इतने अच्छे इतने सटीक तरीके से निभाया, आई जस्ट कांट इमेजिन एनी अदर एक्टर प्लेइंग दैट रोल। whereby as Tapan said, you playing a negative character but you're getting the entire sympathy for you. At times he has completely outshone the lead character, that is Tomino Thomas. बहुत जगह पे फिल्म में जहां पे आपको लगता है नहीं यार इसको जीतना चाहिए, इसको हीरो हार भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है क्योंकि यार इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। एंड दी वे आप पहले सीन से देखो उनको, जहां पे वो बहुत ही एक गरीब से दिखाए हुए हैं और जहां पे उनके पास खाने को कुछ नहीं है, लुक्स लाइक अ मेंटली अनस्टेबल मैन। और वहां पर वहीं से ही आपके मतलब आपके मन में उनके लिए सिंपैथी आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब वो बंदे के पास सुपर पावर्स आती है, ही गेट्स क्लीन शेवन एंड ऑल स्टार्ट, आई मीन स्टार्ट्स गेटिंग ऑन टू हिज ओन टर्म्स। I mean, he is just simply fabulous in each and every single frame that he has played in the movie. Absolutely loved it. और क्लाइमेक्स में तो बस आई मीन ऐसा लग रहा था कि इनको जीतना चाहिए क्लाइमेक्स में डेफिनेटली। आई मीन ऑल्दो इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल कि हीरो ही जीतेगा डेफिनेटली, बट क्लाइमेक्स में यू फील फॉर हिम, you feel that he should continue in the second part as well whenever the series continues. सो फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन, मैंने देखा है कि मूवी टुक सम रेफरेंसेस फ्रॉम फ्यू प्रीवियस मूवीज। जैसे अगर हम गुरु गुरु का कैरेक्टर देखें, तो गुरु का कैरेक्टर सीम्स इंस्पायर्ड फ्रॉम जोकर, अगर आप देखोगे। हाँ हाँ हाँ। एंड जिस तरीके का टोविनो थॉमस जो अपने हीरो का कैरेक्टर है, दैट सीम्स टू बी टेकन फ्रॉम बैटमैन। राइट मतलब राइट। कहीं ना कहीं डायरेक्टर के ऊपर बैटमैन का कुछ इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि एक अगर ओरिजिन्स को ट्रेस किया जाए तो एक बैटमैन जैसा एक कैरेक्टर दिखता है, एक जोकर जैसा कैरेक्टर दिखता है। और साथ ही में जब उनको अपने पावर्स रियलाइज होते हैं, ये भी थोड़े सीन्स हैं जो हमने स्पाइडरमैन या सुपरमैन में देखे हैं, जब उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जब उनको अपने पावर्स रियलाइज होते रहते हैं। सो बट ऑल सेड एंड डन, मेरे ख्याल से हर सुपर हीरो का ट्रांजिशन इसी तरीके से दिखा सकता है, बिकॉज प्रोबेबली देयर माइट बी नो अदर वे टू शो इट। बट बेसिल जोसेफ हैज डन अ fabulous job with this, and मेरे ख्याल से Arun Anirudhan and Justin Matthew, these are the writers for the film,
and they have come up with an amazing story, amazing. And जिस मोड पे मूवी एंड हुआ है, we are very much sure कि we are going to expect more and more sequels of this superhero. अभी तो उसने ड्रेस पहना है पहली बारी तो लुंगी से हटके पहली बार तो वो ड्रेस पहना है उसने. So definitely, I mean, we are going to see more and more of him, and we will love to see him on theaters this time. Tapan, we would There also is like one scene to... in the film, sir, मुझे बहुत अच्छा लगा particularly. बोलिए तपन, बोलिए. Tell us about that. Sorry. Yeah. Yeah, what I was telling, ना, there is a scene in the movie जहाँ villain और hero दोनों को पता चल चुका है कि हम दोनों ही है villain मूवी यहाँ पे, और पूरे गांव वाले मारने आ रहे हैं. Now villain tells to hero कि तू यहाँ से चला जा, ये मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है. That is human side of it. He doesn't want कि hero hurt हो. He knows कि ये लोग मुझे मारने आए, because they have come to know कि मैं ही villain मुरली. तो वो इतने अच्छी तरह से बोलता है कि तू चला जा यहाँ से, because people don't know that you are villain मुरली. Let them kill me. It's okay. So it shows that वो बहुत अच्छा दिखा है, ह्यूमनाइजिंग अच्छा किया है विलन का इन्होंने. तो आपको उसके लिए सिंपैथी गिरना तभी से शुरू हो जाता है, और अच्छा बैलेंस किया है. Talking about this, we understand that मिन्नल मुरली के जो हमारे हीरो है या जो हमारे विलन है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड दिखाया है, उनके जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस दिखाए हैं, इसमें हमको बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशंस का एक बहुत ही सटीक अंडरस्टैंडिंग और बहुत मैसेज ओरिएंटेड थिंग्स है. जो फादर सन का रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, लवर्स के बीच में रिलेशनशिप है, ये थिंग्स को बहुत ब्यूटीफुली, मतलब कहीं पर भी क्योंकि मूवी सुपर हीरो का है तो पूरा फोकस सिर्फ फाइटिंग एक्शन ऐसा नहीं था. इट वाज एन इक्वल बैलेंस ऑफ इमोशंस, इक्वल बैलेंस ऑफ all the things, so that makes the movie stand out and definitely worth a watch. So Deepak, how much would you rate this movie from your perspective? Sir, for sure, I mean, it is nothing less than 4 for me, because one is that it is completely raw, the raw desi action adventure movie, first of its class from Indian cinema. I mean, I watch the regional movies a lot, but this is something that will live with me for forever. Like, मतलब इतना अच्छा देसी, और I love desi movies basically. I mean, any movies that are set up in UP or any other village or something. I love those kind of movies, and most of the movies that you see from southern cinema, like they are like that only. But this certainly has set up a benchmark. The beauty lies in its simplicity, as simple as that. और जो कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं, जो स्क्रिप्ट है, पूरी ग्रिपिंग है. थोड़ा सा इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा. एक तो ये कि थोड़ी सी मूवी लंबी है डेफिनेटली, एंड सेकंड, क्लाइमेक्स ऑल्दो वाज गुड बट वाज क्लीशेड बेसिकली. सो वो सुपर हीरो मूवी में होता ही होता है. थोड़ा सा मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग, दैट क्यूरियोसिटी वाज ऑलवेज ऑन माय माइंड कि कैसे एंड क्या होगा इस मूवी का. बट वो थोड़ा सा आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बाय दैट एंड दैट इज व्हाई सम नेगेटिव मार्किंग बेसिकली. अदरवाइज this movie would have surely been a 4.5 for me. बट थोड़ा सा वहां पर एंडिंग में जो मुझे लगा थोड़ा सा कि और बेटर किया जा सकता था, या उसको एक ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ा जा सकता था. मतलब ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक सीरीज या एक मतलब पूरी सीरीज एक बनने वाली है डेफिनेटली. अभी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसको. लेकिन वो अगर उसको एक उस मूवी उस मोड पे छोड़ते जहाँ पे ये विलेन को बेसिकली गायब करते या उसको भगा देते या नेक्स्ट उसके लिए कुछ एक स्कोप छोड़ते, तो अब वो चांसेस अभी भी हैं. सी, आई मीन, यू कैन बी एनी हाउ क्रिएटिव विद योर राइटिंग. लेकिन अभी है कि थोड़ा सा इट वाज ऑन अ डिसअपॉइंटिंग साइड. अदरवाइज ओवरऑल ऑन अ होल, लाइक मूवी वाज flawless, almost flawless. That's great. So from our team's perspective, at Vice Movie Reviews, we collectively feel that this movie deserves a 4 on 5 star. So talking about the performances, talking about the story, talking about the casting, cinematography, from all aspects, this movie definitely deserves a watch. And as Deepak had already said,
ये मूवी एक थिएटर डिजर्व करती थी, नॉट नेटफ्लिक्स. एंड वी वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि इसका जो सीक्वल अगर आए तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. एंड अगर वो 3D में बनाया जाए तो So और भी मजा आ जाएगा. icing on the cake. So yes, so I feel that with this we would like to end this session, but what we want from the audience is that कि audience इस entire discussion के ऊपर अपना feedback दे in the form of likes, shares, comments. As a team हम 2022 में पूरी कोशिश करेंगे कि we come live more often, we do lot of discussions. आप अगर आप चाहते हो कि हमारा टीम कोई मूवी के ऊपर डिस्कशन करे तो डेफिनेटली यू राइट इट टू अस. आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में एज कमेंट्स यू कैन मेंशन. एंड साथ ही में हमारे डिस्कशन में अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो तो यू कैन लेट अस नो अबाउट द सेम एज वेल. सो हमारा ये मानना है कि 2021 एक बहुत अच्छे नोट पे एंड हो रहा है, कंसिडरिंग कोविड के सिनेरियो की वजह से दो बिग मूवीज अटके थे, एक्सपेशली सूर्यवंशी और 83. ये दोनों मूवीज रिलीज हो चुकी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2022 में बहुत फायरवर्क्स होने वाले हैं क्योंकि बहुत बिग बैनर के मूवीज आने वाले हैं. सो फ्रॉम द वाइस मूवी रिव्यूज, honest and unbiased reviews. So Tapan or Deepak, any parting shots from your side? uh, keep uh, keep providing your feedback to us, and I mean, so that we can make ourselves better day by day, and we can give you much better uh, than what we gave you in 2021. So we want to get ourselves better, and we want to give much better, get much better content for you guys. So have a very happy new year to you guys, and stay safe, stay home, stay healthy. Tapan, parting shot from your side? हेलो, लगता है तपन मैं का दीपक सर टोल कनेक्शन. बस कमेंट्स में लिखते रहिए कुछ. हाँ, कनेक्शन का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा. आई कैन नॉट हियर आल्सो. Okay, fine then. So we would end this session and yeah. कमेंट्स में आप कुछ डिसीजन दे. हैप्पी न्यू ईयर फॉर देम. Okay. So with this we end this session and thank you for watching us, and we will come up with many such sessions in the future. May God bless you. Thank you.